कुर पांडे। बिहार समेत पूरे देश भर में लोकसभा का महारण जारी है। वहीं बिहार के काराकाट लोकसभा सीट पर 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है, जहां एनडीए की तरफ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से सीपीआई-एम के राजाराम सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं, जबकि भोजपुरी फिल्म अभिनेता और गायक पवन सिंह भी चुनावी रण में है। फिलहाल इन सभी प्रत्याशियों को लेकर के क्या है काराकाट की जनता का मूड, देखिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष कुमार की काराकाट से ये खास रिपोर्ट। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट इन दिनों सबसे हॉट और चर्चित सीट बनती नजर आ रही है, क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और इस बार पावर स्टार पवन सिंह भी यहां से उम्मीदवार हैं। देखिए, निर्दलीय तौर पर वो उम्मीदवार हैं, लेकिन अगर काराकाट की बात की जाए तो काफ़ी बुनियादी चीज़ें जो हैं जिसके अभाव में आज भी काराकाट देखने को मिल रहा है। इस वक्त जहां मौजूद हैं, ये एक वक्त डालमिया ग्रुप का एक सबसे बड़ा फैक्ट्री कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता था, लेकिन आज 1984 के बाद आमतौर पर इसकी स्थिति इस तरीके की हो गई है कि तमाम चीज़ें जो जर्जर है वो पड़ी नज़र आ रही है। और ऐसे में कुछ समय बाद एक कोशिश की गई थी और करीब 200 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो है वो रेल को दी गई थी, रेल मंत्रालय को दी गई थी, लेकिन बाद में इस ज़मीन को भी बेच दिया गया। देखिए, साफ लिखा हुआ रेल मंत्रालय भारतीय रेल की संपत्ति, लेकिन बाद में इस रेल को भी बेच दिया गया, ये संपत्ति को भी बेच दिया गया। अगर इस पूरे एरिया की बात की जाए तो करीब 1000 एकड़ ज़मीन जो थी वो डालमिया ग्रुप की थी, लेकिन आज ना तो यहाँ पर रोज़गार है ना ही शिक्षा है। और इस रोज़गार के बात जब हम बिहार में करते हैं तो इस रोज़गार की वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो युवा को होती है। लेकिन यहाँ से इस बार अगर उम्मीदवारी की बात की जाए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर अगर इस सीट को देखा जाए तो सबसे चर्चित सीट जो है ये मानी जा रही है। सबसे आखिरी में 7वें चरण में यहाँ पर चुनाव होना है, लेकिन 3 ऐसे उम्मीदवार जो हैं वो इस बार नजर आ रहे हैं। अगर 3 उम्मीदवार की बात की जाए तो निर्दलीय तौर पर पवन सिंह, एनडीए के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा और कह सकते हैं महागठबंधन की तरफ से राजाराम जो है इस बार उम्मीदवार हैं। लेकिन यहाँ की जनता से जानेंगे, क्योंकि जब अगर यहाँ की बात होती है, काराकाट की बात होती है, तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर रोजगार की, उस रोजगार की जो 1984 से पहले यहाँ पर नजर आता था और 1984 के बाद जब डालमिया ग्रुप बंद हो गया या समूह बंद हो गया और ये 1000 एकड़ जमीन जो है वो इसी तरीके से पड़ी रह गई। देखिए, कई सारी जो चीज़ें हैं वो आज भी इस तरीके से है, लेकिन यहाँ पर कार्य जो है वो नहीं होता। और यहाँ पर मुख्य चीज़ें क्या हैं और सबसे बड़ी परेशानी क्या है, ये भी यहाँ की जनता से जानना चाहेंगे। सर, पहला सवाल है, डालमिया ग्रुप यहाँ पर था, लेकिन अब जो तस्वीरें नज़र आती हैं सारी चीज़ें बंद हो गई, किन मुद्दों पर इस बार वोट? डालमिया नगर में वैसे तो मेन मुद्दा डालमिया नगर बंद का ही है, लेकिन 1986 से 84 से जब से बंद हुआ मुद्दा रहा बराबर, लेकिन उस पर कोई नेता यहाँ से जाने के बाद कोई ध्यान नहीं देते हैं। यह जो यहाँ का जो समस्या है 1984 को तो बंद हुआ, उसके पहले जब चंद्रशेखर जी मुख्यमंत्री थे, यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री, तो डालमिया कंपनी ने कहा था कि हमको इसको रिपेयर करने के लिए, पुनर्गठन करने के लिए पैसा दिया जाए, और यहाँ की सरकार कंपनी ने मांगा, यहाँ की सरकार अड़ गई और उस दरमियान लड़ाई दोनों कंपनी और सरकार में चलने लगी। परिणाम अंततः 84 में यह फैक्ट्री बंद हो गई, और फैक्ट्री बंद होने के बाद बीच में फिर 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने पैसा दिया इसको पुनर्गठन करने के लिए, लेकिन उससे कुछ काम बना नहीं और पैसा ज्यों का त्यों फिर खा पका करके लोग बराबर हो गए। और जब यह प्रोसेस है कि कंपनी जब डिफिट में जाती है, जब नुकसान में जाती है, जब सिक डिक्लेयर हो जाती है, तो इसके बाद उसका प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद लिक्विडेशन में जाती है। यानी लिक्विडेशन के बाद जिनका बकाया होता है, रेल का, अथी का, हेल्थ डिपार्ट का, चाहे पैसा उसे वापस किया जाता है। सवाल आज भी यह है कि किन मुद्दों पर आप लोग वोट देंगे और सबसे बेहतर प्रत्याशी इस बार कौन नजर आता है? प्रत्याशी तो अपना अपना अलग अलग है, लेकिन हमारा मानना है, चूँकि हम हिंद मजदूर सभा संगठन से आते हैं, मजदूरों के संगठन से, और मजदूरों की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान लेवल पर चल रही है, और हिंदुस्तान लेवल पर हम मजदूरों ने जो तय किया है, इस सरकार में 44 मजदूरों के लिए कानून था, उसको तोड़ करके 4 में
बंद कर दिया गया और कंपनी वाले को, पूंजीपतियों को उसमें बहुत ताकत दिया गया, मजदूरों को छटनी किया गया। इसलिए हम लोग इस सरकार को देख लिया 10 साल से, हम चाहते हैं कि सरकार को बदली किया जाए, बदलाव सरकार में आना सरकार चाहिए। में बदलाव आना चाहिए, ये भी कहा जा रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार में बदलाव आना चाहिए, जो 10 साल में बिहार में चीजें हुई या फिर देश में चीजें हुई उसे बदलना चाहिए। अगर काराकाट की बात की जाए तो किन मुद्दों पर इस बार? काराकाट में सही बात है, एक बहुत बड़ा मुद्दा रोहतास इंडस्ट्री रहा है, इस पे दो राय नहीं है। 2009 में जब लालू जी चुनाव में वो आए तो उन्होंने सोनिया जी के साथ मिलकर के गठबंधन बनाया था और उस समय उन्होंने अनाउंस किया कि इसे रेलवे खरीद लेगी, रेल मंत्री हुआ करते थे। और 2009 का वो चुनावी मुद्दा था, ये यहाँ की जनता नहीं समझ सकी। 2009 में खरीद लेने के बाद रेलवे के द्वारा वो सब ऐसे ही पड़ा रह गया। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा जी जब जीत करके आते हैं तो उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा प्रयास किया और उस प्रयास का ये नतीजा निकला कि तुरंत राइट्स के द्वारा एक टेंडर फ्लोट किया गया और जितने इसके कबाड़ थे उसे बेच दिए गए और हुआ कि हाई एक्सल बीम और कपलर का प्लांट यहाँ पे लगेगा। उसके नक्शे वक्से भी मैंने सब कुछ हुआ। इन द मीन टाइम उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी पार्टी को छोड़ दिया। उसके बाद फिर 2019 का चुनाव आता है और फिर प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी घोषणा किया जाता है सोहरा हवाई अड्डे वाले मीटिंग में कि रोहतास इंडस्ट्री को हम लोग इसे रिवाइव करेंगे। लेकिन निवर्तमान सांसद जो थे, ना तो उनकी वैसी हैसियत थी, ना उनके अंदर जवान थी जो इस बात को बहुत अच्छे से उठा सकते थे और सरकार उदासीन हो गई। यहाँ का मंत्रालय किसी के पास नहीं था रेल का, तो वैसा ही पड़ा रह गया। जस के तस रह गई, ये मानते हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला क्या देखते हैं यहाँ पर, राजा राम, उपेंद्र कुशवाहा या पवन सिंह? बाकी मुद्दों के ऊपर आप यदि आते हैं तो इस क्षेत्र में एनडीए के रीजन में जो कुछ भी काम हुआ आम जनता के लिए, वो काम सभी जनता याद कर रही है कि इस विपरीत परिस्थिति में भी, बहुत विपरीत परिस्थितियां रही, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में एनडीए की सरकार ने जिस तरह का कार्य किया था और जैसा भी आपके सुख दुख में, चाहे वो कोरोना का काल रहा हो या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हो, वो सब काफ़ी अच्छे हुए हैं। हेल्थ सेक्टर में काम हुए हो, आयुष्मान कार्ड की बात हुई हो, तो हर क्षेत्र में काम हुआ। ठीक है, इंडस्ट्री के क्षेत्र में वहाँ पे नहीं सफल हुए चूँकि हमारे यहाँ के जो नुमाइंदे थे वो उस लेवल के नहीं थे। यदि उपेंद्र कुशवाहा जी फिर से इस बार आते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस इंडस्ट्री का तो पुनरुद्धार होगा ही होगा। डेहरी में एक बड़ा मुद्दा है डेहरी को जिला बनाने का, कि हम लोग इस मांग कर रहे हैं कि शायद उसके चलते कुछ फंड्स आएंगे, कुछ काम होगा। प्रोजेक्ट मरा नहीं है, अभी भी एलोकेशन करके 1000 रुपया रखा हुआ बजट के अंदर। 1000 बजट के अंदर इसलिए पैसा रखा जाता है कि प्रोजेक्ट जिंदा रहे। 2014 में उपेंद्र जी के बाद 10 करोड़ रुपए का टेंडर भी निकला था इसको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ने के लिए। हम लोग खुश थे कि चलिए टेंडर हो गया, लेकिन उसके बावजूद जब वो हट गए, जस के तस रह गई वैसे ही रह गई। यानी कि इस बार जो मुद्दा होगा वो विकास। लेकिन उम्मीद है उपेंद्र कुशवाहा जी के आने से यहाँ के क्षेत्र की जनता को भी और आम जनता को भी है कि विकास होगा यहाँ। देखिए, जनता जो कह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा एक बेहतर चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि कार्य जो है उन्होंने कोशिश जरूर की थी। लगता है उपेंद्र कुशवाहा एक बेहतर चेहरा? बहुत अच्छा चेहरा है इस बार उपेंद्र। लेकिन अगर तस्वीरें देखी जाए तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला देखते हैं। राजा राम भी इस बार उम्मीदवार हैं, पवन सिंह भी कह सकते हैं कि इस बार निर्दलीय तौर पर आ गए हैं। तो क्या वोट कटेगा, चीजें उस तरीके की होंगी? नहीं, अभी जैसे बहुत सारे जैसे उनका वोटर, जैसे अभी पवन सिंह का जो वोटर है वो 20% ऐसा युवा है जो वोट देने का अधिकार नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो उनके फ़ैन हैं। लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हो सकता है जीत जाए। अभी तो अभी नॉमिनेशन नहीं हुई है। नॉमिनेशन होने के बाद फिर उसके बाद चुनाव का रंग बदलता है। चुनाव का रंग बदलता है, ये बात आपने कही। तस्वीरें किस तरीके से देखते हैं? अगर डेहरी ऑन सोन की बात की जाए, जिस जगह पर हम हैं, यहाँ पर मुख्य मुद्दे क्या हैं? सड़क है, रोजगार है, बिजली है, क्या मुद्दा? नहीं, यहाँ पर तो रोजगार मेन है, डालमिया की बात है। प्रयास बहुत दिनों से लगा हुआ है, जैसे बहुत सारे सालों से बहुत सी चीज़ का प्रयास लगा हुआ था। जैसे 370 था, राम मंदिर था, उसी तरह से एक डालमिया भी हम लोग की तरह बना हुआ है। किसी न किसी दिन इसका भी कल्याण होगा। अभाव भी आज देखने को मिलता है। कई ऐसे पुलिया जो है, रेलवे ओवरब्रिज है, वो भी नजर आता है जो आज तक नहीं बना। क्या लगता है कि ये चीजें बदलेंगे? यहाँ के विधायक जो है वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो मान लीजिए उस तरह से अब किस लोग जनता चुन लिए हैं, इस वजह से आज दिक्कतें हो रही हैं। हमको लगता है कि इस बार फिर कोई गलती नहीं करे जनता, और इस बार अगर गलती करेगा तो फिर हम लोग 5 साल फिर झेलना पड़ेगा। मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अगर आएंगे तो ये सारी कार्य होंगे? चूँकि भारत सरकार में फिर इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। उम्मीद है कि बन ही जाएंगे। इसलिए से अगर उनके साथ अगर उपेंद्र कुशवाहा जी जाते हैं
तो कुछ ना कुछ इस बार करेंगे अपने। की बात जरूर है। और डालमिया का एक मुद्दा सबसे बड़ा नजर आता है, सड़कों का भी लेकर एक परेशानी है। सड़कों को लेकर आमतौर पर देखा जाता है, जब जिस क्षेत्र में हम हैं वहाँ पर सड़कों का अभाव है। एक रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है किनको वोट दीजिएगा और आपके लिए कौन सा? भारत सरकार का मतलब अगला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं और हम अपने क्षेत्र से उपेंद्र कुशवाहा जी को ही समर्थन करते हैं, ताकि हम लोग सीधे उससे हम लोग जुड़ सकें, और उनसे भी अगर नहीं होगा तो हम लोग अपने हक के लिए आंदोलन करेंगे। अच्छा, हक के आंदोलन करेंगे। आपको लगता है क्या कि पावर स्टार जो यहाँ पर आए हैं पवन सिंह हैं, उनके आने से कोई फर्क पड़ेगा या जो वोट है वो कन्वर्ट होगा, डाइवर्ट होगा? युवाओं की भीड़ है उनके साथ, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं है, चूँकि बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं बिहार के, भोजपुरी सिनेमा जगत के। वोट कटेगा, लेकिन थोड़ा सा सुलझा हुआ दिमाग युवाओं को अपना बदलना होगा और हमको अपने देश के लिए सोचना होगा। देखिए, देश के लिए सोचने की बात हो रही है और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। युवा जो हैं वो आमतौर पर आजकल पवन सिंह के साथ नजर आ रहे हैं, जो कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 18 साल के कम के हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा होगा और किस तरीके से वोट? देखिए, हम लोग डालमिया नगर वासियों के लिए पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने यहाँ के समस्या को जानने के लिए इतना समय दिया। नहीं तो यहाँ पर लोग आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ की है फैक्ट्री बंद होने के बाद से, वो है बेरोजगारी की समस्या। 25,000 मजदूर काम करते थे और लाखों लोग अगल बगल यहाँ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर फैक्ट्री से करीब करीब रोजगार जो है 25 से 30 हजार लोगों को आराम से रहता। 1984 की बात आप बता रहे हैं? बिल्कुल। और यहाँ पर ये पूरे इंडिया में देखने वाली जगह और घूमने वाली जगह डालमिया नगर थी। लेकिन बंद होने के बाद यहाँ के जो लड़के हैं, कोई बाहर पढ़ रहा है, कोई दिल्ली में नौकरी कर रहा है, कोई कलकत्ता में नौकरी कर रहा है, यहाँ अगल बगल आप घूम कर देखिए, कहीं रोजगार की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर वही लोग रह रहे हैं जो किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आमतौर पर जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं। जी, बहुत सारे लोग हैं। देखिए, बड़ा मुद्दा मानते हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ वोट किसको इस बार? देखिए, वोट का जहाँ तक है, ये सांसद का चुनाव है, एमएलए का चुनाव नहीं है। सारे लोगों की निगाह आज मोदी पर टिकी हुई है कि आज जो 10 साल में उनका जो कार्य था वो सबको प्रभावित किया है। तो अगर हमारे यहाँ का सांसद डायरेक्ट अगर वहाँ उनके समर्थन वाले सांसद अगर जाएं, तो हमको एक उम्मीद बनती है कि वो हमारा जाकर वहाँ पर काम कराएंगे। जो प्रतिनिधि हो वो एनडीए के होंगे तो कार्य होगा, ये विश्वास है। अगर निर्दलीय जीत जाएंगे तो क्या करेंगे, चाहेंगे भी तो क्या करेंगे। वैसे पवन सिंह यहाँ के एक माना हुआ नाम है और इनकी एक छवि है। लोग जानते हैं कि बिहार के और इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनका अपना एक अलग क्षेत्र है और उनका एक अलग छवि है। उनका भी हम लोग सम्मान करते हैं। अभी उनका प्रोग्राम हो जाए, लाखों लाख की भीड़ होगी, सब लोग जानेंगे। लेकिन ये काम का बात है, कुछ करने की बात है, राजनीति की बात आती है तो बेहतर नजर आते हैं। बेहतर राजनीतिक तौर पर नजर आते हैं। एक वक्त बताया इन्होंने जब 84 की बात हो रही है, 20 से 25 हजार जो लोग थे वो काम कर रहे थे, लेकिन आमतौर पर अब वही लोग जो है यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा होता है जब वोट प्रतिशत जो होता है वो आमतौर पर बिहार में कम नजर आता है। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक बात बताया गया कि 25,000 से ज्यादा लोग जो थे यहाँ पर रोजगार था, डालमिया ग्रुप बंद हो गया। इस बार क्या मुद्दे हैं और किनको वोट? अभी डालमिया नगर यदि काराकाट क्षेत्र की बात करेंगे तो बहुत बड़ा क्षेत्र है उसकी। यदि डालमिया नगर की बात करेंगे तो सबसे ज्वलंत मुद्दा भी यहाँ का था क्वार्टर खाली कराने का। जबकि हजारों जो लोग इस कंपनी में काम करते थे वे आज बेघर होने की स्थिति में थे। एक ही व्यक्ति था जो इस परिस्थिति में, जब सारे डालमिया के लोग असहाय हो चुके थे कि कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, वैसी स्थिति में एक उपेंद्र कुशवाहा ही थे जो आकर यहाँ खड़ा हुए और लोगों को ढाढ़स बंधाया कि हम लोग आपके साथ हैं और आप डरिए नहीं और न्याय आपके साथ होगा। उपेंद्र कुशवाहा एक बेहतर, बिल्कुल बेहतर चेहरा है। और जहाँ तक इसके पहले टर्म की बात है, हम लोगों ने एक बार कहा कि महिला कॉलेज के लिए एक बस की ज़रूरत है, लड़कियों को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। मुश्किल से 15 या 20 दिन के अंदर उन्होंने एक बस महिला कॉलेज को मुहैया कराया। उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ के लिए काम किया है और ये जो जनता है वो कह रही है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर डालमिया नगर ही है और इसके अलावा बात की जाए तो आरओबी और ऐसे कई सड़कें जो हैं वो आज तक नहीं बन पाए हैं। कहीं ना कहीं एक परेशानी है। और भी लोग हैं, क्या मुद्दे नजर आते हैं अगर डालमिया नगर को हटाकर बात किया जाए तो? और यहाँ पर कौन से ऐसे मुद्दे हैं और कौन सी ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिसको आज भी बदलना चाहिए? सबसे पहले न्यूज़ नेशन के हमारे जितने भी दर्शक हैं देश भर में, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। मैं शिव गांधी एक चीज़ कहना चाहता हूं
क्योंकि जिस प्रांगण में हम खड़े हैं कभी एशिया में प्रसिद्ध हुआ करता था और एक ही कैंपस में 8 चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ करता था। मुझे ऐसा लगता है कि 2014 में 40 में से 40 सांसद बिहार ने जिता कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सांसद का चुनाव है और ये केंद्र का चुनाव है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक किसी भी स्टेट का सीएम अगर कमिटेड नहीं होता है और वहाँ के अगर पॉलिटिकल मिशन अगर नहीं होता है, तब तक वो क्षेत्र विकसित नहीं होता है। मैं खुद से इस फैक्ट्री के लिए आंदोलन किया था, रेल कारखाना के लिए। वो 3 साल मैंने वहाँ पे जंतर मंतर पर बैठा था। आज न्यूज़ नेशन को मैं इसलिए धन्यवाद फिर से देना चाहता हूँ कि जब मैं विजय चौक पर इसका प्रदर्शन कर रहा था तो उस समय वहाँ के लोगों ने कहा, मीडिया वालों ने कहा कि ये लोकल मुद्दा है। लेकिन ये चुनाव के वजह से कम न्यूज़ नेशन दिल्ली से चलकर, पटना से चलकर यहाँ डेहरी ऑनसोन में आया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बोलते हैं ना कि खुशबू को बिखेरने का शौक है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से दोस्ती किए बगैर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के चुनाव में कम से कम न्यूज़ नेशन और जैसे बहुत से मीडिया यहाँ आएंगे। लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहते हैं कि इस स्टेट के सीएम इज़ नॉट सिंसियर। यानी कि आप मानते हैं कि राज्य सरकार का कहीं ना कहीं दखल नहीं हुआ, इस वजह से ऐसी चीजें हुई हैं। राज्य सरकार का कोई भी आज तक 18 साल हो गया मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को, एक बार भी रोहतास उद्योग समूह के लिए एक शब्द नहीं बोला। एक शब्द भी शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। मैं उसके लिए स्ट्रगल किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि 2019 में ये क्या बोलते हैं कि 40 में से 39 सांसद हम लोगों ने जिता के भेजा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस यहाँ पे 1960 में क्या सोरा हवाई अड्डा है, जिस शहर में जो शहर उड़ान भरता था वो शहर एकदम बेकार पड़ गया। इसका कारण यही है कि यहाँ हम लोगों ने पॉलिटिकल, देखिए यहाँ के मतदाताओं में भी गड़बड़ी है। यहाँ के जितने भी युवा हैं वो लोग, उन लोगों को भी कमिटेड होना पड़ेगा क्योंकि जो शहर जो डेहरी से प्यार नहीं कर सकता है वो देश से कैसे प्यार। बदलाव पहले जनता को करना होगा, फिर जनता को इस बार हमें ऐसा लगता है कि जनता को अपने टैलेंट को, अपने लोकल टैलेंट को जो यहाँ के लिए स्ट्रगल कर रहा है उसको जब तक जिता कर नहीं भेजेगा तो मुझे लगता है कि पार्टी तंत्र चल रहा है। यहाँ जनप्रतिनिधि हम लोग नहीं, प्रतिनिधि नहीं चल रहा है। एक तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यही डालमिया नगर है। साफ कहा गया कि उड़ान भरता था, लेकिन आज इस कदर गिर गया है कि लोग नजर नहीं आते। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये वही डालमिया नगर है। बात होती है 1000 एकड़ की, बात होती है 2500 से ज्यादा कर्मी जो है यहाँ काम करते थे। लेकिन आज कौन सा मुख्य मुद्दा नजर आता है जिसके में बदलाव की जरूरत? देखिए, किसी भी क्षेत्र के लिए उसमें विकास के लिए कनेक्टिविटी सबसे पहले ज़रूरत की चीज़ होती है। हमें दुख से ये बात कहना पड़ रहा है कि एनएच पे जाने के लिए एक रेल का ओवरब्रिज है, वो 2 साल से डैमेज है। हमारे प्रतिनिधि जितने भी आते हैं वो गाड़ी के काफिलों के साथ घूम के चले जाते हैं। उन शर्म भी नहीं लगता है कि गाड़ियां सब इस रोड से पार करती है। माइंस का जितना भी है, बालू गाड़ी है, शाम से जो उन लोगों का जो जन सैलाब चलता है, लोगों को चलना मुश्किल हो जा रहा है। अब क्या कहा जाए, उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रही कि इसके लिए भी कुछ कदम उठाना चाहिए। यानी कि आरओबी की वजह से कहीं ना कहीं एक परेशानी है, सड़कों का अभाव आज भी एकदम परेशानी है। ये कैसा जगह है जहाँ की कनेक्टिविटी का एक सिंगल रास्ता, अगर मथुरी पुल अगर किसी कारण बस 5 गाड़ियाँ उसमें फंस जाएंगी तो इधर के लोग तो कभी 4 चक्का लेकर पार नहीं कर पाएंगे। यानी एक बड़ा मुद्दा सड़क भी नजर आता है। तो ये बताइए, बेहतर चेहरा कौन है? दूसरी बात, चेहरा तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए प्रत्याशी के अंदर टैलेंट उस तरह का है ही नहीं, किसी भी प्रत्याशी के किसी में नहीं है। पर नोटा दबाएंगे क्या? नोटा क्यों दबाएंगे? मैं उस लास्ट टाइम में देखूंगा क्या करना है मुझे। मैं किसी चीज को क्यों खोलूंगा ही नहीं। मैं लास्ट टाइम में देखें मुझे क्या करना है। सबसे बड़ी बात है कि प्रत्याशी पार्टी अपने हिसाब से चुनती है। अब हमारे कुशवाहा जी सिंगल हैं, कब पलटी मार देंगे इनका कोई भरोसा नहीं है। इनको चाहिए एक कुर्सी इनको मिलेगा नहीं, ये तो तय है। एक जीतने वाले को कुर्सी मिलेगा, 20 वाले को नहीं मिलेगा। तो हमारे नीतीश चाचा कहेंगे कि हमको 25 को दीजिए, हम 25 को जीत के हमको 25 दीजिए। ये कहेंगे हमको 1 है, तो परसेंटेज इनका तो 100% हो जाएगा। वो कहेगा 25 है तो मेरा 25 दीजिए। ऐसा कहीं थोड़े ना होता है। तो इन पर क्या ट्रस्ट करिएगा? यानी भरोसा उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, ये आए हैं क्यों? काम करने के लिए। तो इनकी ड्यूटी है, ये हम इनकी ड्यूटी को क्यों बढ़ाएंगे? माने हम कहते हैं कि ये इन्होंने कराया, ये इनकी तो ड्यूटी थी। ये क्या एहसान कर गए? बुनियादी चीजों को उन्होंने किया, कोई नई चीज नहीं। कोई भी कार्य करने के लिए कोई डीएम कहे कि मैंने ये करा दिया। अरे भाई, तो आप डीएम बने हैं क्यों? आप एमपी बने क्यों? आप नहीं बनते? समाज सुधारक बन जाते, घर का पैसा लगा के करते।
सेवा। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा जीतते हैं तो एक उम्मीदवार हैं और पूरी पार्टी में भी एक ही उम्मीदवार उनको सीट भी मिली है, और भी लोग हैं। क्या मुद्दे इस बार नजर आते हैं? क्योंकि अगर काराकाट की बात की जाए तो कई सारी परेशानियां जो है हम लोगों ने भी बताई। आपके हिसाब से? डेहरी क्षेत्र का तो प्रथम मुद्दा यही है कि जो यहाँ इंडस्ट्री थी अभी तक बंद पड़ी है, और प्रधानमंत्री तक आए और सासाराम के भाषण में यहाँ का डालमिया नगर का नाम लेके गए, लेकिन इस पे बजट नहीं मिल पाया, ना ही कोई कार्यक्रम इस पे आगे बढ़ पाया। पहला तो ये बात है। दूसरा है कि करीब 2008 और 9 में डेहरी बंजारी रेलवे लाइन के लिए बात चली थी, उसके लिए फंड आज तक नहीं मिल पाया। और एक बात है कि डेहरी स्टेशन जो है शुरू से ही बहुत सुपर कैटेगरी का स्टेशन रहा है, और यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा राजस्व देते हैं, फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद दूसरे स्टेशनों पर ट्रेनों की ठहराव दी जाती है और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। यहाँ तक कि हमारे रूट में एकमात्र वंदे भारत जो चल रही है, तो हमसे कम फुटफॉल और कम राजस्व वाले स्टेशन को दिया गया है ठहराव, लेकिन डेहरी ऑनसोन वंदे भारत का ठहराव नहीं दिया गया है। मतलब डेहरी को हर क्षेत्र से उपेक्षित किया जाता है। और दूसरा चीज़ है कि डेहरी ऑनसोन जो है पूरे बिहार में 39 जिलों में 17वां सबसे बड़ा जिला है। उसके बावजूद यह न तो आज तक जिला का हेडक्वार्टर बन पाया है और न नगर निगम यहाँ पर बन, एक पुलिस हेडक्वार्टर बन के रह गया। बस महज ये बन। एक आखिरी सवाल लेते जाएंगे सर आपसे। आपने कई बातें यहाँ के लिए बताई, आपने बताया ये भी कि जो मुख्य परेशानी है वो भी नजर आ रही है। क्या लगता है कि अगर जो भी प्रतिनिधि चुन के आते हैं वो बदलाव कर पाएंगे? क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है, करीब 100-1000 एकड़ का ये जमीन था, आज इस तरीके से हो गया है कि एक रोजगार जो है उसका सृजन नहीं हो पा रहा। जो आपने कही बात कि जो भी प्रत्याशी जीत के आते हैं, तो जो भी प्रत्याशी की बात इसलिए नहीं है कि जो दो प्रत्याशी हैं वो सरकार बनाने के लिए ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो पार्टियां हैं वो सिर्फ बहुत कम सीटों पे लड़ रही हैं, तो वो सरकार बनाने में खुद की स्थिति में तो है नहीं। सरकार बनाने की स्थिति में सिर्फ एक ही पार्टी लड़ रही है, वो एनडीए लड़ रही है। हम उनसे उम्मीद करते हैं, उन पर हम दबाव बनाने के प्रयास में हैं कि आज के तारीख में उनका विरोध भी हम करते हैं कि भाई आप पहले वादा करें कि हमारे इस क्षेत्र के लिए आप क्या करेंगे, इसे हमारा जिला बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, यहाँ के रेलवे स्टेशन को आप उन्नत करें। ग्रेड मिला, एक ग्रेड रेलवे स्टेशन का है, लेकिन अभी उन्नयन का कार्य चल रहा है। 18 करोड़ रुपए अभी आए हुए हैं, उस उन्नयन में काम है। लेकिन ट्रेनों की ठहराव के बारे में सबसे बड़ा फुटफॉल, सही बात है कि सबसे बड़ा फुटफॉल यहाँ पे है, सबसे बड़ा राजस्व यहाँ पे, उसके बावजूद यहाँ ट्रेनों का ठहराव नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं हमारे प्रतिनिधि यहाँ पे कमजोर पड़ गए पिछले विगत 5 सालों में। व्यक्तिगत तौर पे नाराजगी आज भी है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि एनडीए की सरकार यदि बनती है तो उपेंद्र कुशवाहा जी की एक बड़ी जिम्मेवारी होगी, उस हालत में यहाँ का कायाकल्प हो सकता है। देखिए, यहाँ के कायाकल्प की बात हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बातें आती हैं। जब काराकाट की बात आती है तो यहाँ से सांसद भी रहे हैं, यहाँ का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं, लेकिन ये वही डालमिया नगर है। एक वक्त ऐसा था जहाँ से रोजगार का सृजन होता था, लेकिन आज वो एक ऐसा वक्त आ गया है जहाँ से एक भी रोजगार जो है वो नहीं मिल रहा। अमूमन ऐसी तस्वीरें हो गई हैं कि यहाँ की जमीन जो है वो बेची जा रही है। उम्मीद लोगों की आज भी यही है कि अगर यहां से उपेंद्र कुशवाहा जीत कर आते हैं तो यहां के लिए काम हो। हालांकि दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला जरूर है, लेकिन इस बार जनता किसको सामने लेकर आती है यह देखना काफी अहम होगा। लेकिन अगर मुख्य मुद्दों की बात की जाए तो सड़कों से लेकर रोजगार यहां का एक अहम मुद्दा नजर आता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, काराकाट।